बार जो है स्पीच थेरेपी यानी बोलने का अभ्यास करवाया जाता है। बोलने का अभ्यास करवा करके धीरे धीरे करके वो अपनी रफ्तार पकड़ लेता है तो सामान्य जीवन जी सकता है। फिर उसमें बोलने में सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो सर गार्ड की नौकरी करते हैं कानपुर में सर। किसमें काहे की नौकरी करते हैं? गार्ड के मास्टर के रूप मेट्रो बननी है ना सर अभी चुन्नीगंज से लेके सर मालरोड तक का सर। हाँ। लड़का कौन क्लास में पढ़ता है? 7 में है सर। 7 सर 10 में सर। क्या उम्र है इसकी? ये 15 में चल रहा है सर। 15 साल है। हम ये सोचते हैं हम कैसे यहाँ आ गई। अब से मेरे लिए और ज्यादा परेशानी हो गई। अब परेशानी नहीं होगी, उसको ठीक ढंग से वो कराओ, ठीक अगर ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या है कि मकान में रहते हैं? अच्छा मकान नहीं है आपके? मकान नहीं है। रहने वाले मूल रूप से कहाँ के? वहीं कानीपुर के रहने वाले। एक आवाज दिलाओ भाई। अभी हम आवाज दिलवाते हैं आपको। ये चित्र इन्होंने बनाया है जी। रात भर बनाया है। बेकार सर्टिफिकेट बनवाए सर। अभी 2 महीने से पेंशन चालू हुई है। चालू हो गया ना? राशन मिलता है बाबू। सेंटर मेरे पास रहने का नहीं बाबा जी। यही एक थोड़ा दिक्कत हो बच्ची के लिए बस मशीन की व्यवस्था सर हो जाए थोड़ी। हाँ मशीन वगैरह दिलवा देते हैं लेकिन ऑपरेशन अगर हो जाए तो फिर आओ इधर आओ। ये पहले तुम्हारे लिए टैबलेट है, ठीक है? बेटा तुम इधर आओ। कपड़ा है तुम्हारे लिए, ठीक है? इनकी माता जी के लिए है, ये लीजिए। और इनके लिए कुछ आया? इनके लिए क्या है? इनको एक आवास की व्यवस्था करवाने के लिए बोलो, दिव्यांग जन कल्याण विभाग से बोलो कि उसका जो है वो शुरू करो। मस्तिष्क का अगर ऑपरेशन, उसका ऑपरेशन हो सकता है, कॉन्क्लेन प्लांट बोलते हैं उसको, कॉक्लियर इम्प्लांट होगा, उसका अगर हो सकता है तो उस पर एक बार विचार करना चाहिए, ठीक है? कानपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जो हर किसी का दिल छू रही है। कानपुर की एक 20 वर्ष की लड़की नाम खुशी गुप्ता, जो जन्म से ही मुख बाधित थी, मतलब बोल नहीं पाती थी और ना ही कुछ सुन पाती थी। आज मानो उसको नई जिंदगी मिल गई है। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की हिम्मत व सहनशीलता की नहीं बल्कि एक व्यवस्था की भी है। आज आपको बताते हैं कि कैसे एक अधूरा सपना पूरा हुआ और खामोशी में जीवन जीने वाली लड़की की पूरी दुनिया में आवाज़ गूंज उठी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर क्राइम तक, पड़ताल सच की। मैं हूं कपिल चौधरी और आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से, जहां खुशी गुप्ता के जीवन में हमेशा एक चुनौती रही। खुशी गुप्ता ना तो सुन सकती थी ना ही बोल सकती थी। गरीब परिवार से थी लेकिन एक इच्छा उसके मन में थी योगी आदित्यनाथ से मिलने की। लेकिन परिवार के पास आर्थिक तंगी थी, कोई साधन नहीं था मुख्यमंत्री से मिलने का, और एक प्रदेश के सीएम से मिलना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन खुशी ने कुछ और ही ठान कर रखा था। खुशी ने सीएम योगी का एक स्केच तैयार किया और किसी को बताए बिना वो अकेले ही ट्रेन में चढ़ गई और कानपुर से लखनऊ पहुंच गई। ना कोई साथी ना कोई सहायक, बस अपने हाथ से बनाया स्केच और कुछ पर्चियाँ जिनमें अपनी बात लिखी थी। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में जब उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करे तो वह बेचैन हो गई और रोने लगी। और यही वो समय था जब इस कहानी में एक मोड़ आता है। हजरतगंज में गश्त पर निकले इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की नज़र इस बच्ची पर पड़ती है। विक्रम सिंह ने एक संवेदनशील इंसान की तरह ना सिर्फ इस बच्ची को समझने की कोशिश की बल्कि उसकी पर्ची भी पढ़ी और इस बच्ची की इच्छा को भी जाना। सबसे पहले विक्रम सिंह ने बच्ची को सेफ महसूस कराया, उसको खाना खिलाया और मुख्यमंत्री कार्यालय तक इस बच्ची का संदेश भी पहुंचाया। जल्द ही मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश आया और खुशी को सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने का मौका भी मिला। सीएम योगी ने न सिर्फ उसका स्केच स्वीकार किया बल्कि उसे टैबलेट और स्मार्टफोन भी भेंट किया। इस कहानी में बदलाव तो तब आया जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि खुशी का सारा इलाज सरकारी खर्चे से होगा। 26 जनवरी 2026 को खुशी की सर्जरी संपन्न हुई। 20 साल की खुशी ने पहली बार आवाज़ें सुनी और वो धीरे धीरे टूटी फूटी भाषा में बोलना भी सीख रही है। लेकिन पहली बार जो उसके मुंह से आवाज़ निकली वो है थैंक यू योगी जी। अभी खुशी की स्पीच थेरेपी चल रही है। सरकार ने उसके परिवार को
आवास देने का भी निर्णय लिया है। खुशी के पिता कानपुर मेट्रो में मजदूरी करते हैं। उनकी स्थिति बहुत कमजोर है। सरकार ने खुशी के रहने खाने से लेकर दवाई और इलाज की सारी जिम्मेदारी लेने का भी फैसला किया है। खुशी ने बताया कि उसका सपना पढ़ लिख कर पुलिस बनने का है। अब लगता है कि उसका यह सपना भी जरूर पूरा होगा। आज की कहानी हमें यह सीख देती है कि इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। अगर हौसला बुलंद और इरादे नेक हो तो मंजिल एक ना एक दिन मिल ही जाती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।